जय श्री राधा रानी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग इस संसार में बहुत दुर्लभ है। देखो, शास्त्रार्थ तो कोई कर सकता है, जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है शास्त्रों के बारे में बोल सकता है। और प्रवचन होना भी सुलभ है, क्योंकि प्रवचन जो प्रमाणित है वो बोल सकता है, जो प्रमाणित है उतना ही बोल सकता, उससे ज़्यादा नहीं। मगर सत्संग बहुत दुर्लभ है, ये आत्मज्ञानी से ही होता है। ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ये सीधा वहीं से आता है। इसीलिए बहुत दुर्लभ है। और जिसको सत्संग एक बार मिल गया, फिर उसको दुनिया से कोई हटाने वाला नहीं है, कोई विचलित करने वाला नहीं है। वो सिर्फ प्रभु की ओर ही जाएगा, जिसको एक बार भी सत्संग मिल गया। मैं प्रवचन और शास्त्रार्थ वालों की बात नहीं करता हूँ, सत्संग की बात करता हूँ, जिसको एक बार भी सत्संग मिल गया। और ये बहुत दुर्लभ है। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि क्षण भर के सत्संग का सुख और स्वर्ग का सुख अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए तो क्षण भर का सत्संग का सुख भारी पड़ जाएगा, स्वर्ग वाला टंग जाएगा। इतनी महिमा है सत्संग की, क्षण भर की सत्संग की। और हमारी आज की युवा पीढ़ी इतनी विनाश की ओर जा रही है, 90% विनाश की ओर। एक तो जवानी का नशा, दूसरा नशा, फिर तीसरा नशा, फिर चौथा नशा, फिर पांचवा नशा। नशे पे नशा, क्या होगा इनका? नशे पे नशा। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि साधना में लग जाओ, नहीं तो बहुत दुर्गत होगी। जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि नशे पे नशा। जवानी उसने फ्री में नहीं दी कि इसको ऐसे बर्बाद करो, नहीं, इसको बहुत कुछ सजाने संभालने के लिए दिया भगवान ने। तो मेरी प्रार्थना है, साधना में लग जाओ। और साधना है क्या यार? बैठकर कोई तुमको माला थोड़ो न जपनी है, कुछ नहीं करना। साधना का मतलब है अपने आप को बुरे कर्मों से बचा लेना, यही साधना है। और प्रभु की ओर लगना क्या है? सदकर्मों में लग जाना ही प्रभु की ओर जाना है। इतना तो कर ही सकते, हर मनुष्य का कार्य है। मनुष्य जन्म मिला है तो ये कार्य करना अनिवार्य है, अनिवार्य है, यही अनिवार्य है, बाकी तो बेकार है। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्य निकलने से पहले स्नान हो जाना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, कोई भी हो, हर मनुष्य का कर्तव्य है। हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लो, शाम को सुबह शाम शुरू कर दो, अपने आप उधर चलने लगोगे। अपने आप वो शक्ति तुमको बुरे कर्मों से बचाने लगेगी, बुरे कर्मों में जाने नहीं देगी। नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। बहुत जल्दी जवानी चली जाएगी। और ये बेईमानी इतनी दुर्गत कराएगी कि हम बता तो सकते नहीं, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है, ना इतना हमारे पास कर्मों का लेखा जोखा है। पता नहीं कौन सा वो पत्रा खोल दे, कहाँ से कहानी शुरू कर दे। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मानना है, तो मैं तो यही जानता हूँ, अगर आप सत्कर्म करेंगे तो प्रभु बचाएगा, और आप बुरे कर्म करेंगे तो नहीं बचाएगा। आपको स्वयं लेखा जोखा का हिसाब देना पड़ेगा। अगर प्रभु की ओर आप चल पड़े, कितना भी आपसे बुरा हो गया हो, अगर आप चल पड़े हैं तो बहुत थोड़े में निपटा देंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। सिर्फ हमारी नियत होनी चाहिए। और मेरी यही प्रार्थना है, आज के जितने युवा हैं, संभल जाए यार। और ना संभले तो संभाल तो दिए जाओगे, मैं क्या कर सकता हूँ, खुद संभाल दिए जाओगे।